और आइए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जिनकी तरफ से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष पर एक तंज कसा गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि जब भी सेशन आता है तो कांग्रेस वाले एप्लीकेशन लेकर के खड़े हो जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से बीते कल मुलाकात की थी और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी अगर फ्लोर टेस्ट होता है, इसीलिए विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। सीएम सैनी ने वहीं दूसरी तरफ चैलेंज दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे पास फुल बहुमत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी विधानसभा का सेशन आता है कांग्रेस वाले एप्लीकेशन लेकर खड़े हो जाते हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग करने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के खुद के पास पूरे विधायक नहीं है। उनके विधायक खुद कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं और हुड्डा भाजपा के अल्पमत में होने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और नायब सैनी ने हुड्डा की विधानसभा को भंग करवाने की मांग के बारे में कहा कि ये राज्यपाल के पास गए, वहां पूरे विधायक भी लेकर जाते तो अच्छा होता। हमारी सरकार ने पहले ही विश्वास मत हासिल कर लिया है। नायब सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में अपनी ही पार्टी के नेताओं की राजनीतिक हत्या करने में लगे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किरण चौधरी और उनके पूरे परिवार ने मेहनत की, लेकिन हुड्डा अपने बेटे को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था, सुनिए। हरियाणा में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की थी और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या कुछ बातें हरियाणा सरकार के अल्पमत में होने को लेकर की तमाम बातें कही थी और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनिए। के आधार पर तो सरकार के चलने को इनको वो नहीं है, औचित्य नहीं है, स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए और ये नहीं देते हैं तो हाउस डिसॉल्व करके तुरंत फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। ये हमारी मांग है, यही आज हम कह के आए हैं। स्टेटस नहीं है, कोई नहीं बोला तो इसी वास्ते दोबारा आए हैं। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था और ये परिस्थिति है। और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म की वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा, उसके इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। MLA और XMP पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी में 42 के करीब। पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से नंबर तो है, नंबर बताया ना उनको 43 है उनके पास। तो ये सरकार नैतिकता के आधार पर, ये तो देश में असंवैधानिक सरकार चल रही है। कम से कम सरकार देखिए, इन्होंने 48 विधायकों का अपना पत्र गवर्नर को सौंपा था, आप मानते हैं? उन 48 विधायकों में से 3 ने समर्थन वापस लेके हमें समर्थन दे दिया, कांग्रेस पार्टी को। 45 बचते। दुर्भाग्य से हमारे एक बहुत ही होनहार साथी राकेश दौलताबाद जी का एक स्वर्गवास हुआ, वह बहुत हम जो है उस बात का आपको हमको दुख है। और उसके साथ साथ 2 विधायकों का इस्तीफा हुआ, खट्टर साहब का, और जिन्होंने अपनी पार्टी बदली, जो अपनी पार्टी बदलने का काम किया, रणजीत चौटाला जी। और उसके बाद जो है अब ये जो एक विधायक जिसको कह रहे हैं जो है भाजपा में जो ज्वाइन कराया है, उनकी भी सदस्यता उनकी निरस्त होगी संविधान के अनुसार। तो संवैधानिक तौर से ये सरकार केवल 41 विधायकों पे आ गई है। ये सरकार असंवैधानिक सरकार बन चुकी है।